ये जो उसने क्वेश्चन दिया ना, इनको एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले, ठीक है, वन बाय वन। ये जब 10 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी हाँ लिस्ट के बारे में, फिर मैं उससे पूछूंगा थोड़े और एडवांस बताए, करते 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 हम काफ़ी आगे जा सकेंगे आई थिंक। मैं क्या करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ डार्ट आप जब तक करो, बट आपको साथ फ्लटर पे इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आएगी ना। अब देखो उसने पूछा है व्हाट इज़ लिस्ट इन डार्ट, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ लिस्ट इन डार्ट, लिस्ट क्या है डार्ट के अंदर। अब इसका सिंपल आंसर ये है कि लिस्ट एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर हम कंजेक्टिव मेमोरी के ऊपर मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने अपनी दोस्त का नाम स्टोर करना, मैं आपको कहता हूँ अपनी एक दोस्त का नाम स्टोर करो, आप एक दोस्त का नाम एक वेरिएबल में रख सकते हो। आपको मैं कहूँ मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों फ्रेंड्स का नाम रखना है, तो आपको अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें को एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसके लिए लिस्ट बनाई गई। लिस्ट नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी। अगर आपकी मदर आपको कहें कि ये लिस्ट सामान की ला दो, अब लिस्ट में एक चीज़ भी हो सकती है, 1000 चीज़ भी हो सकती है। लिस्ट की कोई एग्जैक्ट वो नहीं होती कि इसके अंदर सिर्फ एक होगी, दो होगी, इसमें कुछ कितनी भी हो सकती। फिर आप उसको गिनोगे तो लिस्ट का काउंट होगा। फिर अगर आप किसी इरेजर से रिमूव कर दो तो लिस्ट इरेज भी हो जाएगी। फिर आपको कहूँ कि एक लिस्ट से आइटम काट दो, आप उसको काट भी दोगे। फिर आपकी मदर कहे कि 5वीं लिस्ट पे जो आइटम है उसको ये करना है, तो आप उसको फाइंड इंडेक्स से करोगे। सही है। अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इधर एक एग्जांपल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं इधर एक वेरिएबल बनाता हूँ var नेम इज इक्वल अली। लेट्स से मैंने इधर जाके एक नेम स्टोर कर लिया अली। मैं इधर आके से प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट अली और नेम, सॉरी जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका वेरिएबल का नाम रखा नेम, और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर किया अली। मैं रन करता हूँ, मुझे आउटपुट में नज़र आएगा अली, बिल्कुल ठीक है। अब मैं कहूँ ठीक है मेरे 2 दोस्त हैं अली और अहमद, अब दोनों को स्टोर करो। अब उसके लिए एक्चुअल अप्रोच ये है कि मुझे इसी की कॉपी बना के ऐसे करना पड़ेगा, और इसको मैं कहूँगा अहमद। जब मैं ये करूँगा वो कहेगा भाई तुमने पहले से ये नाम यूज़ किया हुआ, इसको चेंज करो। मैं इसका नाम करता हूँ नेम1, फिर 2 प्रिंट लगाता हूँ इस तरह से नेम1 ऐसे कर। एक वेरिएबल में एक टाइम पे एक ही डेटा स्टोर होता है, 2 डेटा स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल। मैं अब कहता हूँ मेरे और नए दोस्त 2 हैं, मैं ऐसे करूँगा, इधर आके 2 वेरिएबल और बनाऊँगा, फिर मैं उनके आगे इनके नाम को भी चेंज करूँगा पहले यूज़ हुए में, क्योंकि वेरिएबल के नेम एक दफ़ा डिक्लेयर होते हैं। मैं इधर 2 करता हूँ, इधर 3 करता हूँ, इस तरह से 1 2 3, इधर आके इसे कॉपी करता हूँ, इसे इधर आके कॉपी करता हूँ, इधर आके पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब 1 2 3 ऐसे। अब मैं कहता हूँ इसी तरह से मुझे मेरे 10 दोस्त और आ गए। अब अगर यहाँ पे और 10 दोस्त आ गए तो फिर कहते कितना मुश्किल हो जाएगी। सही है। तो इस वजह से इस चीज़ से हम बचते हैं हमेशा। हर दफ़ा एक वेरिएबल बनाना बहुत महंगा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हर दफ़ा एक वेरिएबल बनाना कितना मुश्किल होता है। सही है। तो इस चीज़ के बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिस्ट का सहारा लेते हैं। सही है। अब सेम काम मैं लिस्ट में करता हूँ, या आपने काम कर लिया किसके अंदर, वेरिएबल्स के थ्रू, और कितनी बैड अप्रोच थी आपको नज़र आई। अब मैं यही काम लिस्ट से करता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाता हूँ var, और उसका नाम रखता हूँ नेम्स। उसके अंदर जाके इक्वल लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट दे दी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने नाम लिखने लिख दिए, अली, अहमद, लेट्स से उबैद, लेट्स से एहसन। ऐसे यहाँ से ऑन करना। हाँ ये प्रोजेक्ट भी, बाकी कुछ नहीं करना, बस ये स्टार्ट करो अपना काम का। अक्सा और सानिया आएंगी ना तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। और अनूप भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। व्हाट अबाउट यू? What about यू? गुड। मैंने कुछ समझ गया। नो नो। अच्छा, यहाँ पे क्या किया करते हैं, मैंने 4 वेरिएबल्स यूज़ किए। सही है। इतनी ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड में लिख के मैंने प्रिंट कराया। दूसरा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 4 नाम लिख दिए। अब अगर मेरे कल को 10 दोस्त और आ जाते हैं
तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इनको 10 दफ़ा पेस्ट करना पड़ेगा, फिर उन सब के वेरिएबल्स के नाम भी चेंज करने पड़ेंगे, फिर उनको प्रिंट कराने के लिए अलग अलग प्रिंट भी यूज़ करना पड़ेगा, और ये मेमोरी भी ज़्यादा लेंगे स्पेस के अंदर। एक ऐप हैवी हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है, जो मेमोरी है वो यूज़ होती है। सही है, इतने ज़्यादा ड्रॉबैक, और वो सारे के सारे एक चीज़ से सॉल्व हो रहे हैं, इससे। सही है, अब आप क्या करो, इसके आगे जितने चाहे वेरिएबल्स बनाओ। मैं कहता हूँ लेट्स से अरहम, मैं यहाँ पे आगे कहता हूँ लेट्स से अहमद हो गया, ओके सुबहान, लेट्स से इरफान। ठीक है, मैं इतने ज़्यादा देखो इसने नाम लिख दिए मैंने। ठीक है, अब मुझे जितने चाहे मैं लिखूं, और मेरे यहाँ पे काम आसान हो गया एक लिस्ट के अंदर, ये लिस्ट के अंदर। और इधर मेरे लिए क्या मुश्किल थी, मैं एक एक वेरिएबल बनाता था। किसी पॉइंट पे मैंने कहा अच्छा मेरे दोस्त की लेंथ बताओ, यहाँ पे आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स, बट इधर आपको डॉट लेंथ करके उसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो लिस्ट के इतने फ़ायदे हैं जितने आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा फ़ायदे। सही है, तो लिस्ट जो सी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल वेरिएबल से इसलिए अलग करता है। अगर मैं सबसे सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर कंसेक्टिव मेमोरी पे मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकता है। मतलब एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकता है, सिंपल। सही है, अब वो लिस्ट एक स्ट्रिंग हो सकती है, और लिस्ट ऑफ इंटीजर हो सकता है। लेट्स से मैं कहूँ मुझे हर बंदों के ना फ़ोन नंबर्स को भी स्टोर कर दो, तो आप यहाँ पे लेट्स से एक और लिस्ट बनाते हैं फ़ोन, और फ़ोन के अंदर यहाँ पे आके उन सब के नंबर स्टोर कर लो। लेट्स से 0 दिस कोमा दिस कोमा दिस कोमा। अब आपने इन फ़ोन्स के अंदर सबके फ़ोन नंबर स्टोर कर दी। ठीक है, उसके बाद आपने ये नंबर है, ये स्ट्रिंग नहीं है, आप इधर नंबर स्टोर करो, कुछ भी स्टोर करो। कल हमने क्या किया था, लिस्ट के अंदर कलर स्टोर कर दिए थे, तो लिस्ट के अंदर कुछ भी स्टोर हो सकता है, सही है। लिस्ट के अंदर नेम्स, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, कलर हो सकता है, विजिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लिस्ट कैन बी एनीथिंग। ओके, अब यहाँ पे लेट्स से अब थोड़े सा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब क्लाइंट आया, इंटरव्यू आया, उसने कहा कि ठीक है आपने एक लिस्ट बना ली, आपने अच्छा काम किया। अब लेट्स से मैंने लिस्ट के अंदर एंड पे रख दिया 1 अब ये लिस्ट बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब वो कहता है कि अब आपने सिर्फ लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करनी है, नंबर नहीं करना। ये नंबर है, वो कहता है इसको स्ट्रिंग करो, तो आपने क्या करना है, ये जो इसका नाम बनाया है यहाँ पे, जैसे कि ये आपने जहाँ पे लिखा है वार, आप उधर इसका सही टाइप लिख दो लिस्ट। अभी भी ये चीज़ बिल्कुल सेम है, आप चाहे लिस्ट इधर लिख दो चाहे इधर वार लिख दो, एक ही बात है। आप इसके आगे यहाँ पे लिख दो ये इस ब्रैकेट के अंदर कि भाई इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग लिखनी। अब जैसे ही स्ट्रिंग लिखोगे ना, तो जो गलत वैल्यू लिखी होगी नंबर, उस पर एरर आ जाए कि भाई ये लिस्ट सिर्फ बनाई ही स्ट्रिंग्स के लिए गई है। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे अपनी लिस्ट के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के डेटा को ही अलाउ करना हो, तो आप उसको यहाँ पे टाइप दे दो कि खाली भाई स्ट्रिंग आनी चाहिए। और अगर आपको खाली इंटीजर्स चाहिए तो आप इधर सिर्फ लिख दो इंट। अब देखना सारे स्ट्रिंग्स पे एरर आ गए, सही है। तो एक लिस्ट के अंदर कुछ भी स्टोर हो सकता है, मगर अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना हो कि भाई मुझे क्या कहते हैं स्पेसिफिक टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो आप उधर इसकी टाइप दे सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन था, वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इस तरह से एंड लिस्ट ऑफ डायनामिक। लिस्ट ऑफ डायनामिक का मतलब है कि इसमें कुछ भी आ सकता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम देख रहे थे। मतलब इधर आके मैं लिस्ट ऑफ इंट की जगह पे लिख दूँ ना डायनामिक, तो इसका मतलब है जो मैं इसमें कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। डायनामिक नाम से जाहिर हो रहा है, डायनामिक एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सब कुछ अलाउ होता है, ठीक है। बट अगर इधर देखो निस्ट हो, इसके अंदर आप जाके बुलियन लिख दो, फॉल्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ अलाउ होगा। बट इधर अगर आप इधर रिस्ट्रिक्ट कर दो स्ट्रिंग, इंट, बुलियन या जो भी, तो अब खाली वो इस टाइप का डेटा पकड़ेगा जो टाइप हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। सही है। मान लो आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं और 10 में से कुछ उनसे हैं
एक इतनी हाइट के हैं और कुछ इतनी हाइट के, आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि जो उनसे है ना सारे बच्चे, उनमें से ये वाले बच्चे सारे अलाउ हैं, या लेट्स से कुछ बच्चे हैं जिनके यूनिफॉर्म्स चेंज है, आप उनमें अलाउ करो जिसका ये वाला यूनिफॉर्म है खाली वो अलाउ, अदर वाले जो उनसे वो चले जाए। तो आप एक लिस्ट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इसके टाइप कास्टिंग, इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। अच्छा ठीक है, डन। तो ये वाला आपको सवाल समझ आया जो बिल्कुल आपको नहीं पता था पहले। किस क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड लिस्ट ऑफ डायनामिक। आइए पूछो क्वेश्चन। ओके, ये चश्मान से क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, मैं इधर इसकी टाइप उठाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बुल, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो, उसके बाद मैं लिखता हूँ फॉल्स, ट्रू। हाँ, क्या इशू है? आपने इसका मुझे टाइप में बुल का मतलब होता है बुलियन, बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। मैं आपको कहूँ कि आप ये काम करोगे, आप फ्लटर के अंदर बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, और मैंने इसके अंदर ट्रू और फॉल्स ही तो लिखा है, तब क्यों एरर है? स्ट्रिंग कौन सी? अंदर जो आपने लिखा है फॉल्स, उसको स्ट्रिंग में लिखा है। तो और कैसे लिखूं? ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं? बिल्कुल। तो जो उनसी ये स्ट्रिंग होती है इसका मतलब होता है कोटेशन का स्ट्रिंग है, उसको नहीं पता कि अंदर क्या है। अगर आपने बुलियन ही लिखना है तो आपको डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स लिखना पड़ेगा। तो फ्लटर के अंदर एक और ऐसी टाइप है जिसका नाम है बुलियन, इसके अंदर आप ट्रू या फॉल्स लिखते हो। ट्रू का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स का मतलब फॉल्स। और अगर आप क्या कहते हैं इसके अंदर स्ट्रिंग्स में इसको लिखोगे तो वो बुलियन नहीं होगा, वो स्ट्रिंग होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिस जैनब से। लेट्स से मैंने लिखा इंट, और इंट में मैंने लिखा 1 2 3। अब 1 और 2 आपने स्ट्रिंग में लिखे हैं, है तो 1 2 ही ना, लेकिन वो टाइप डाटा टाइप तो वो स्ट्रिंग है ना, इंट में नहीं आता। ओके है तो बट नंबर ही ना 1 2 3 है ना। आप पढ़ें जरा इसको, क्या लिखे 1 2 3। लेकिन स्ट्रिंग में लिखे हैं आपने। हाँ तो हटा दो। ओके, वो किधर गया? ओके, तो एट द एंड क्वेश्चन ये था, हाँ बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो उनसे इस टाइम ये है, ये टाइप है वो जो सी गलत है, टाइप जो सी वो गलत दी हुई है, इस वजह से हम इसको दोबारा से एक दफ़ा कंट्रोल वी करता हूँ। ओके, ठीक है। तो एट द एंड जो टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दो ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसको ये फ़र्क पड़ता है कि आपने मेक श्योर उसकी स्ट्रिंग कोटेशन में नहीं लिखी हो। लेट्स से अगर मैं इसके अंदर ये कर दूँ तब ये एक स्ट्रिंग ही है, ये नंबर नहीं है। आप चूँकि पूछे अच्छा ये क्या, ये कौन सा नंबर लिखा है, आप कहोगे हाँ ये नंबर 8 1 2 3 7 8 7 1 2 9 3 9 लिखा है, मगर वो पूछे इसकी टाइप क्या है, वो ये एक नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। क्योंकि अगर स्ट्रिंग के एंड पे कुछ भी दे दिया जाए, मतलब मान लो मैं, जैसे आपने बिल देखा होगा, बिल के एंड पे ना वो बिजली का बिल होता है, उसमें बिल के एंड पे जाके लिख देते हैं यू, या वो एक ऐड कर देते हैं पूरा नंबर और एंड पे यू या वे। अब मैं आपसे कहूँ कि वो नंबर क्या है, वो एक इंटीजर है, नहीं, वो एंड पे एक यू जो डलता है वो आपको स्ट्रिंग बनाता है। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब मैं आपको कहूँ अच्छा ये नंबर है कि ये अल्फ़ाबेट्स है, ये दोनों है, और हम अगर स्ट्रिंग को ये कहें ना स्ट्रिंग कैन बी नंबर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो लिस्ट होती है वो कुछ भी हो सकती है, और लिस्ट की टाइप रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे, आप पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ लिस्ट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिस्ट और वेरिएबल। आप बताओगे कि लिस्ट एक ऐसा टाइप ऑफ ऐसी लिस्ट डेटा टाइप है, ऐसी डेटा टाइप है डार्ट के अंदर जिसके अंदर आप एक ही मतलब वेरिएबल के अंदर, एक ही टाइप के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो।
मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। वो पूछेगा अच्छा मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा का मतलब क्या है, आप कहोगे उसमें इंटीजर, नंबर, बुलियन कुछ भी हो सकता है। फिर वो पूछेगा अच्छा मुझे रिस्ट्रिक्ट करना हो कि खाली बुलियन अलाओ, तब आप बताओगे यहाँ पे टाइप कास्टिंग उसके नाम के साथ करो। वो कहेगा अच्छा टाइप कास्टिंग में अगर मैंने खाली बुलियन किया है और उसने स्ट्रिंग के अंदर बुलियन के अंदर फॉल्स लिख दिया तो वो कहेगा कि ये कैसे सही है, तो आप उसे बताओगे ये एक स्ट्रिंग है। फिर वो कहेगा अच्छा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की पहचान क्या है, फिर आप उसे बताओगे स्ट्रिंग की पहचान एक डबल कोटेशंस होती है। फिर कहेगा खाली क्या डबल कोटेशन होती है पहचान, आप कहोगे नहीं डबल, सिंगल, ट्रिपल, 3 कोटेशंस होती है। फिर वो कुछ बोल के दिखाया, दैट्स इनफ। ओके, सो इसके बाद ये एक छोटी सी लिस्ट की टाइप कास्टिंग थी, लिस्ट की टाइप कास्टिंग। अब मैं अगला सवाल देखता हूँ, दोबारा एक दफ़ा मैं पहले सवाल पे चलता हूँ। व्हाट इज़ लिस्ट? लिस्ट एक ऐसी कंसेक्टिव, एक ऐसी डेटा टाइप है डार्ट के अंदर जिसके अंदर, अब लेट्स से मैं इससे पूछता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ भाई मुझे ना क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन इन सिंपल 1 लाइन, 2 लाइन्स, बेचारे पे जुल्म ना हो, 2 लाइन्स, ठीक है। कहता है कि लिस्ट डार्ट के अंदर एक ऐसी ऑर्डर कलेक्शन आइटम है सिमिलर अले जो आपको इट अलाउज यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज सेम और डिफरेंट टाइप्स इन सिंगल वेरिएबल। उसने वही अल्फाज बोले जब हम अभी बोल रहे कब से। अगर आप खाली इस लाइन को ही याद रखो ना तो आपका सब कुछ हो गया। उसने कहा इट अलाउज यू टू स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज, आपको मल्टीपल वैल्यूज को अलाउ करता है, सेम और डिफरेंट टाइप्स, उसमें सेम टाइप भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप भी हो सकती है, इन अ सिंगल वेरिएबल। बेस्ट लाइन है। अगर कोई बंदा अगर ये मुझे बता देना लिस्ट की, मैं अगर किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ और मुझे ये बताए, मैं एक्सेप्ट कर लूँ, इस लेवल की है, ठीक है। तो ये एक लाइन फिर मैं उससे फंसाऊंगा, मैं कहूँगा सेम और डिफरेंट का मतलब क्या। अभी हमने देखा कि उसमें सेम टाइप भी स्टोर होती है, डिफरेंट भी होती है। वो कहेगा सेम ही कैसे होगी, वो आपको बताओगे टाइप कास्टिंग कर दो, सिंपल। मुश्किल था कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है अच्छा अब मुझे बताओ हाउ डू यू डिक्लेयर अ लिस्ट विद प्री डिफाइंड वैल्यूज। कहता आप कैसे लिस्ट को बनाओगे, डिक्लेयर कैसे करोगे, उसके अंदर पहले से वैल्यू डाल के। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये डिक्लेयर ही करना है। लिस्ट आप बनाते हो वार, या यहाँ पे आप लिखते हो लिस्ट, उसके आगे वेरिएबल का नाम, उसके आगे ब्रैकेट और उसके अंदर पहले से वैल्यू दे देते हो। इसको ही, इसका क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है वो यही है। वो पूछ रहा है लिस्ट मुझे बना के दिखाओ जिसमें पहले से ही वैल्यूज़ पड़ी हों जो ये पड़ी। अब मैं उससे कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन 2, लेट्स से दिस एक्सप्लेन 2। अब वो कहता है कि देखो उसने क्या किया, एक लिस्ट बनाई इंटीजर टाइप की और उसके अंदर नंबर्स को रखा और नंबर्स के अंदर 1 से 5 तक नंबर रख दिए, सही है। तो अभी से हम जो भी कर रहे तो यही तो कर रहे, हमने नाम रख के देखा, नंबर रख के देखा, हमने सब कुछ रख के देखा। तो उसने यहाँ पे क्वेश्चन 2 को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद वो पूछता है हाउ डू यू क्रिएट अ लिस्ट विद द स्पेसिफाइड लेंथ। ओके, अब ये क्वेश्चन अच्छा, मैं यहाँ पे जाके उसे कहता हूँ एक्सप्लेन 3। ओके, यहाँ पे क्या करता है वो, यहाँ पे कहता है यहाँ पे आप क्या करो, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपने 5 लेंथ की लिस्ट बनानी है तो आप ये लाइन यूज़ करो कि आप यहाँ पे लिखो लिस्ट डॉट फील्ड, ये इसका मतलब इसमें 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आएंगी, इतना नहीं कोई पूछेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं चलता हूँ। वो कहता है कि हाउ डू यू चेंज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, चेंज द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स, हाउ लिस्ट कंटेन स्पेसिफिक वैल्यू, मर्ज टू लिस्ट। ओके, मर्ज दिस। चलो अब अगली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। अब मैं ये कहता हूँ लेट्स से एक लिस्ट है नेम्स की, मैं पूछता हूँ अच्छा इसमें कितने नाम पड़े हुए, मैं ये 1 एंड से हटा देता हूँ, मुझे इस नाम चाहिए। अब मुझे गिनने पड़ेंगे 1 2 3, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने इसके आगे लिखना है डॉट लेंथ। ऐसे जैसे ही मैं इसके आगे डॉट लेंथ लिखूँगा तो ये क्या करेगा, उस लिस्ट को उसकी लेंथ बता देगा। इसकी लेंथ कितनी 7, ये ऊपर मैंने वेरिएबल्स प्रिंट किए हैं उस वजह से प्रिंट आ रहा है, इसको भी हटाओ। चलो इसकी लेंथ कितनी है 7। ओके, अब मैं यहाँ पे कहूँ कि ये लिस्ट जो सी है ना, इसका मुझे पहला इंडेक्स चाहिए, तो कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ इस तरह से इसके 0 इंडेक्स को एक्सेस कर देना।
और यहाँ पे जाके मैं लिस्ट के 0 इंडेक्स को प्रिंट कराऊंगा। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो प्रिंट होगी जो डिफाइन है। लेट्स से मैं इसको कहूँ कि मुझे इसका सेकंड ये वाला अहमद जो सा वो चाहिए, आप इसको क्या करो 1 इंडेक्स दो तो एक्सेस हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि मुझे लिस्ट का पहला इंडेक्स चाहिए और आखिरी भी चाहिए। अब इसको करने के कितने तरीके हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे तो लिखोगे 0, ये पहला मिलने के, और लास्ट के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 मैंने लिख दिया तो 6, ठीक है। हमारा उस एंड पे था इरफान, लेट से वो वर्किंग था। अब कोई बंदा आके यहाँ पे डाल देता है लेट से याहू, ठीक है। अब मैं दोबारा प्रिंट कराता हूँ तो अब अभी भी वो 6 पे इरफान ही दिखा रहा है। फिर उसको मैं कहूँगा नहीं अब नया बंदा आ गया, अब ये 7 करो। ऐसे ही ऐसे करते करते मैंने कितनी ज़्यादा और वैल्यूज़ डाल दी, और मैं कब तक याद रखूँगा कि लास्ट पे क्या। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करते हैं, नेम्स डॉट लास्ट। नेम्स डॉट लास्ट का मतलब है कि वो बताएगा कि आपको इसके लास्ट पे क्या पड़ा है लिस्ट, और इसी तरह से इसके फर्स्ट को यूज़ करोगे तो वो बताएगा इसके फर्स्ट पे क्या पड़ा है। ये ऐसी ही जैसे आपको एक लिस्ट दी जाए, आपको पूछे सबसे जो पहली चीज़ है ना वो ये है, और सबसे आखिरी चीज़ देखो। आप सबसे आखिरी को कैसे देखते हो, आप सबसे पहले लिस्ट को पढ़ते हुए बिल्कुल नीचे जाते हो, देखते हो जहाँ पे पेज एंड हो रहा है उससे ऊपर जो सबसे चीज़ होगी वो लास्ट होगी, या कोई ना कोई नंबर दिया होगा उसको, क्या आपको पता चलेगा ये नंबर है, ये नंबर से हम पहुँचेंगे। तो सेम एज इट इज़ डॉट फर्स्ट और लास्ट लिस्ट के दो ऐसे मेथड हैं जो आपको बताते हैं कि ये आखिरी पे और इसके शुरू में क्या पड़ा, और इसके अलावा कोई नहीं है। फर्स्ट और लास्ट और उसके बाद इंडेक्स ही। तो अगर आपको कभी किसी पॉइंट पे सबसे आखिरी वैल्यू एक्सेस करनी हो तो आप ये अप्रोच यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके अलावा इसकी लेंथ की एक अप्रोच देख ली, हम इसकी लेंथ कैसे देख सकते हैं। और अगर आपको लिस्ट को क्लियर करना, लेट्स से यहाँ पे आया, मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया, लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नेम्स पड़ा हुआ है, नेम्स पड़े हैं। मैं एक और प्रिंट लगाता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ भाई मुझे लिस्ट के अंदर ना जो नेम्स पड़े हैं वो दिखाओ, नेम्स जो पड़े हैं दोबारा दिखाओ। 2 दफ़ा प्रिंट कराया, पहले मैंने इसकी लेंथ दिखा दी, डॉट लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ है 8 और उसके बाद इसकी वैल्यूज़ आ गई। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ क्लियर का मेथड, क्लियर, और इसके बाद इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट, ओके लाइक दिस। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो लिस्ट के अंदर बेसिकली, एक मिनट, ये था ओके इसके लिए हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं अगर यूज़ करूँ ये क्लियर का मेथड और उसके बाद अगर प्रिंट कराऊँ तो एक्चुअली लिस्ट एम्प्टी है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमने लिस्ट को खाली करना हो तो हम डॉट क्लियर का मेथड यूज़ करते हैं। ये डॉट क्लियर का मतलब है कि इस लिस्ट नेम्स की लिस्ट को क्लियर कर दो। नाम से पता चल रहा है आपको मैं एक लिस्ट दूं और वो पेंसिल से लिखा हो, आपको रेजर भी दूं और आपको मैं कहूँ कि यार इसमें से क्या करो, ये सारी लिस्ट को रेज कर दो, तो आप वो सारे को जब रेज कर दोगे उससे भी जल्दी ये काम कर देगा। आपने जितनी भी लिस्ट बनाई है उसको क्लियर कर देगा। देखा, हालांकि लिस्ट हमें ऊपर नज़र आ रही है कि इसके अंदर इतना कुछ पड़ा, बट जब हमने प्रिंट लगाया इसके अंदर क्लियर है। तो आपसे लेट से पूछता है कि अच्छा ठीक है ये आपकी एक लिस्ट है, उसने एक लाइन ये लिखी, उसका प्रिंट कराया, आपको कहेगा अच्छा 27 लाइन पे जो प्रिंट है इसकी आउटपुट क्या होगी। आप देख के कहोगे अच्छा इसके अंदर ये अली पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा, ये सब आएगा। पर उससे ऊपर वाली लाइन में उसने लिखा है नेम्स डॉट क्लियर, मतलब इस नेम के अंदर जो लिखा है उनको क्लियर कर दो, सारों को क्लियर कर दी। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ अब उसके बाद लेट्स से आपको क्या करूँ, मैं ये सारे के सारे उड़ा दूँ। एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि एम्प्टी लिस्ट को कैसे बनाते, एम्प्टी अरे कैसे बनाते। एम्प्टी अरे ऐसे बनाते, मतलब आपको पेपर और पेन दे दूं कि अब लिखो, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, आपको लिस्ट तो मिल गई है। तो अगर आपको कोई लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू ना दो, ये एम्प्टी लिस्ट होती है, कुछ भी नहीं। वो कहता है कि ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहता है कि लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करो, लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करो। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम्स डॉट ऐड नेम्स डॉट ऐड, और ऐड के अंदर लिख दूंगा जो भी मैंने ऐड करना है। मैं कहता हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ अरहम, आपको मैं कहता हूँ मुझे बताओ एक लिस्ट है जो खाली है शुरू में, और प्रिंट करा रहा हूँ नेम, जिसमें क्या आएगा,
ओके, तो मुझे नाम से पता चल गया ये एक लिस्ट डॉट ऐड का मेथड क्या करेगा, लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। मैं अगर इसको 2 दफ़ा यूज़ करूँ, कॉपी पेस्ट, मैं कहता हूँ नेम्स के अंदर ऐड कर दो अली भी, लाइक दिस। अब देखो लिस्ट के अंदर क्या आएगा, अरहम अली 2। अगर मैं इसको 3 दफ़ा कर दूँ तो फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद, लेट्स से। अब देखो लिस्ट के अंदर कितनी चीज़ें आई हैं, 3। अब हमें बार बार ये ऐड की लाइन लिखनी पड़ रही है, तो इसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है ऐड ऑल, ऐड ऑल ऐसे करके। आप इसके अंदर एक छोटी सी लिस्ट देते हो कि भाई वो लेट्स से आपको 10 चीज़ें आपकी मदर ने बता दी लिस्ट के अंदर ऐड करो, तो अब आप 10 चीज़ें ऐड करने के लिए आप ऐड ऑल के ऊपर जाके स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे अरहम अली, ठीक है, ये दोनों ऐड कर दो। अब ये 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। अब एक ही लाइन में वो सारे काम कर रहे हो जो ऐड के एक लाइन में कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन मैंने देखा था, यहाँ पे ऊपर में जब था वो पूछा था उसने कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऐड एंड ऐड ऑल। ऐड और ऐड ऑन के अंदर क्या डिफरेंस है, ऐड और ऐड ऑल इसके बीच में डिफरेंस सिर्फ यही है कि क्या करते हैं ये ऐड क्या करता है, एक एक करके वैल्यू ऐड करता है, बट ऐड ऑल क्या करता है, आप उसको एक ही छोटी लिस्ट दे देते हो कोई, और वो क्या करता है उनको ऐड कर लेता है। ये लिस्ट के मेथड है, ठीक है। उसके बाद उसने एक और दिया था, हाउ टू चेक लिस्ट इज़ एम्प्टी और नॉट। आपको मतलब मैं एक पेपर पेन दूँ और आपसे कहूँ मुझे बताओ ये लिस्ट खाली है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप देख के कैसे बताओगे, आप देखोगे कहीं पे कुछ लिखा तो नहीं है। तो सेम एज इट इज़ इस लिस्ट में एक मेथड होता है नेम्स डॉट इज़ एम्प्टी, इज़ एम्प्टी। ये डॉट इज़ एम्प्टी है ना, ये आपको बताएगा खाली है कि नहीं। इज़ एम्प्टी करेंगे वो कहेगा कि भाई फॉल्स, मतलब इसमें कुछ है। यहाँ पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो इज़ नॉट एम्प्टी, इज़ नॉट एम्प्टी लाइक दिस, वो आपको बताएगा कि हाँ कि लिस्ट के अंदर कुछ खाली नहीं है। ये आपको ट्रू या फॉल्स बताएगा। मैं आपसे पूछूं अच्छा ये जो नेम्स की लिस्ट है ये खाली है, हाँ जी, नहीं। अच्छा इसके आउटपुट बताएं सर, इसके आउटपुट क्या है, ये आपके पास एक लिस्ट है ये, ठीक है, ओके। और मैं इसको प्रिंट लगाता हूँ कि इज़ नॉट एम्प्टी, तो इसमें आपको क्या आएगा, एम्प्टी का मतलब है वो पूछा है कि ये लिस्ट खाली है कि नहीं खाली। आपको मैं एक डब्बा दूँ और कहूँ कि यार देखो ये खाली है कि नहीं खाली। अब मैं इसको सिंपल लिखता हूँ इज़ नॉट की जगह ना इज़ एम्प्टी, क्या ये खाली है कि नहीं, हाँ या ना। और आपसे कहता हूँ ये लिस्ट है, क्या ये खाली है कि नहीं, हाँ या ना। नो नो, हाँ क्या, क्यों नहीं खाली, हमने ये ऐड ऑल करके उसमें 2 आइटम ऐड कर तो दिए हैं। शुरू में डब्बा खाली था, बाद में उसमें कुछ ऐड हो गया था। या ऐसे ही जैसे आपको मैंने डब्बा दिया और रास्ते से आप जा रहे थे, किसी ने 2 चीज़ें उसमें ऐड कर दी। आखिरी में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ ये डब्बा खाली है कि नहीं खाली। आप ये नहीं कह सकते जब मुझे दिया था तब खाली था, आप कहोगे हाँ इसमें 2 चीज़ें हैं। सेम एज इट इज़ एक लिस्ट है जो शुरू में खाली थी, बट उसके अंदर ऐड ऑल करके मैंने 2 आइटम्स ऐड कर दी। और मैं अगर आखिरी में पूछूँ ये खाली है कि नहीं खाली, वो कहेगा फॉल्स, झूठ है, झूठ है, ये ऐसा नहीं है। हाँ कितना आसान, कितने आसान मेथड है। लेट्स से आपने एक नंबर बनाया, आपने क्या किया, आपने ये बनाई, लेट्स से मैंने यहाँ पे आया एक लिस्ट बनाई, लिस्ट रखी, उसके अंदर रख दिए नंबर्स, इक्वल इधर लिख दिया 2 5 1 2 2 6 9 ऐसे करके। और मैं अगर इस नेम्स को प्रिंट कराऊँ, मैं इस टाइम कराऊँ प्रिंट नेम्स नंबर्स, ठीक है, मैं ये वाला प्रिंट उनसे इन दोनों को रोकता हूँ। नंबर्स प्रिंट कराऊँ कुछ भी नहीं है, वही होगा जो नंबर्स आते हैं, नंबर्स की एक लिस्ट है, कुछ भी नहीं। इसके आगे अगर मैं लगा दूँ डॉट सॉर्ट, इसको मैं करूँ कॉपी, यहाँ से कट,
इससे ऊपर लिख दूँ सॉर्ट और यहाँ पे कर दूँ नंबर्स, एंड पे सेमीकोलन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ऊपर लिख दी नंबर्स डॉट सॉर्ट और उसके बाद लिख दी नंबर्स दिखाओ। अब वो क्या करेगा, ये दिखाएगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, पहले मेरे नंबर क्या थे, अनऑर्डर पड़े हुए थे 2 5 1 6 9। ये सॉर्ट ने क्या किया, उनको सॉर्ट कर दिया। वो आप वर्ड भी यूज़ करते लाइफ के अंदर, सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट करो प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब है आप एक एक करके उन्हें सॉल्व करो प्रायोरिटी वाइज, पहले ये फिर ये फिर ये फिर बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम। तो इसी तरह अगर आप डॉट सॉर्ट यूज़ करते हो, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स को अरेंज कर देगा आप और सॉर्ट के अंदर। कितना आसान, वालेकुम अस्सलाम, कितना इजी सॉर्टिंग। हाँ आई कि गई गई, ये भी मैंने देखा था। यहाँ पे लिखा था व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्ट इन अ लिस्ट इन डार्ट। सॉर्ट का मतलब क्या है? उसके बाद कहते हैं लेंथ बताओ कैसे है, स्पेसिफिक इंडेक्स बताओ कैसे होगा। उसके बाद उसने बताया लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं चेक करो। उसके बाद उसने ऐड और इसके पीछे डिफरेंस बताओ, ठीक है। उसके बाद रिमूव बता रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई नेम्स की। अब सही टेक्निकल क्वेश्चन शुरू होंगे, देख लो। मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, नीचे जाता हूँ, नीचे जाके ऐड कर, एक लिस्ट बनी खाली। मैंने कहा नेम्स डॉट ऐड अरहम, ओके। फिर मैं कहता हूँ प्रिंट नेम्स, ओके। यहाँ तक हो गया, कुछ भी नहीं था। मैं प्रिंट कराऊंगा, क्या आएगा, अरहम। एक लिस्ट के अंदर आइटम ऐड है। मैंने अगर 2 आइटम ऐड करनी हो, मैं क्या करता हूँ 2 दफ़ा ऐड करके यहाँ पे अहमद ऐड कर देता हूँ। लेट्स से 2 आइटम ऐड हो गई, कुछ भी नहीं है। मैं ऐड ऑल भी यूज़ कर सकता था, मैंने ऐड के 2 यूज़ कर लिए। अब मैं यूज़ करता हूँ नेम्स डॉट रिमूव अरहम। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या होगा। अब लेट्स से आपसे पूछे, आपने एक एक करके रीड करते हुए आना है। अच्छा, पहले एक बंदे ने अरहम को ऐड किया, अहमद को ऐड किया, उसके बाद उसने अरहम को रिमूव किया। उसने उसके बाद अरहम को रिमूव किया। अब इसका मतलब ये है कि अहमद सिर्फ बचा। नाम से पता चल रहा है आपको। मैं दो बॉल्स दूँ, एक रेड और एक ब्लू, और उसमें से एक ब्लू को निकाल दूँ, तो आपको एंड पे जो बचेगी वो बॉल है, सिंपल। उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पे लिख दूँ अरहम ए स्मॉल के साथ, तब वो रिमूव नहीं होगा। जैसा वो ऐड हुआ है वैसा ही रिमूव होना चाहिए। अगर किसी ने अरहम ए कैपिटल के साथ ऐड किया तो ए कैपिटल के साथ ही रिमूव होगा। उसको नहीं पता कि अरहम स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर एक ही है। उसको ये पता है एग्जैक्ट मैच है एग्जैक्ट, तो ठीक है। आगे समझ ओके। ये मुकद्दस से सवाल, ओके। मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, आपने इसकी आउटपुट बतानी। नेम्स डॉट ऐड ऑल अली। ऐसा सवाल देता हूँ बता नहीं पाएगी, है ना। आर यू श्योर, तुम बताओगे। आर यू श्योर, डन। अब मज़ा आएगा ज़्यादा। और अब तो चैलेंज हो गई। लिस्ट नंबर्स, मैंने एक लिस्ट बनाई नंबर्स की। उसके अंदर रखा 5 3 8 1 2 4 6 5 5 5, ओके। उस लिस्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करा दिया। मैंने लिस्ट के अंदर ऐड किया नंबर्स डॉट ऐड, और यहाँ पे मैंने ऐड किया 2 को, ओके। फिर मैंने कहा नंबर्स डॉट सॉर्ट, ठीक है। फिर मैंने कहा कि नंबर्स डॉट सॉर्ट और नंबर्स डॉट रिमूव
5 ये मैंने कर दिया। बताओ जी आउटपुट के। ये भी डेफिनेटली 5 एक मिनट मैं एक मिनट डॉट इसके लेकिन ये अभी चल नहीं रहा, मैं देख 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा। ऊपर तो करें ओके ये आपकी लिस्ट है। किया, सेट आ दिया। ऑर्डर वाइज आ जाएगा 5 रिमूव हो जाएगा अच्छा कौन सा 5? Portfolio कौन सा five? ऐसे गुजर सारे गए, five। वो आ नहीं रहा, सारे? देख लो क्या issue है। अच्छा ओके डन आगे मैंने link कर दिया। आगे अभी देखते हैं। चलो अभी करके देखते हैं, सॉर्ट कर देते पहले आपके लिए मैं आसानी कर रहा हूँ। 1 जो है ना, 2 मैं आपको दिखाता 3 हूँ। आपने जो ये टीम सेक्शन का कंपोनेंट था ना, 4 इसके अंदर एक अलग JSON बनाई हुई है। 5 5 रखा हुआ था, 5 मैंने सेपरेट किया है। यू बाय डाटा की पोर्टल 6 8 वो ठीक है मैंने portfolio में ये मैंने सॉर्ट कर दी। मैंने ये वो भी दो मैंने दफा दोनों सोचा था दोनों को equal कर दूं, लेकिन बहुत issue आ रहा है। लेकिन मैं दोनों को वो ओके मैं सॉर्ट करके दे रहा था खाली। separate रखा है। हाँ, वो तो Click किया करने था। पे ओके ऊपर राउट में तो आ जाता है, नीचे वो नहीं आ रहा हूँ, मैं देखूँ क्या और issue इंडेक्स है। को सेपरेट कैसे करने की वजह से आई थिंक 1 मैंने पहले कंबाइन करके देखा है। फिर मैंने रिमूव भी किया 5 मुझे पूरा पर आई थी। अब बताओ। कि पहले मैंने इस तरह पहले देखा, अच्छा। फिर इसकी, 2 आ जाएगा फिर उसके बाद मैंने इसका इस तरह 2 इसमें काम करना। अब इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। गुड 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 अब देखते हैं 5 सारे रिमूव हुए थे। मैं इधर सारी की सारी नंबर्स को प्रिंट करा लेता हूँ चेक करने के लिए कि भाई क्या सारे के सारे नंबर्स थे। नंबर्स देखता हूँ तो देखो 5 सिर्फ पहला रिमूव हुआ था। एक एक अब मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हारी मदर एक ही चीज़ 3 दफ़ा लिख दे, वो कहें यार ये तो जो सी है ना ये वाली चीज़ रिमूव कर दो। तुम बिल्कुल कंप्यूटर माइंड से सोच रही हो, तुम्हें नहीं पता अगली भी वो है। तुमने देखा पहली मिली काट दी, हो सकता है अगली भी थी। उसके लिए हम लूप लगा के फिल्टर करके सारे रिमूव कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट मेथड का ड्रॉबैक यही है। रिमूव का मेथड का ड्रॉबैक यही है। ओके अब और कॉम्प्लेक्स करता हूँ मैं आता हूँ नंबर्स डॉट रिमूव एट मेरे पेज में ओके पेज में रिमूव एट 3 डाटा ना हो ठीक है। उसके बाद अब मैं जाऊँ 3 पे, क्या आएगा? रिमूव एट का मतलब है कि इस 3 इंडेक्स पे जो पड़ा है उसको उड़ाओ, ना कि वैल्यू इंडेक्स से उड़ाओ। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से गया 0 1 2 3 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा था 3, ये उड़ गया। अब 3 पे क्या बना 0 1 2 3 4, तो इसके मुताबिक हमें आना चाहिए 4। सेम नेम है अवेलेबल। तो डिफरेंस यहाँ पे बना रिमूव और रिमूव एट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि रिमूव का मतलब है कि इस वैल्यू को रिमूव कर दो जो वैल्यू है, और रिमूव एट का मतलब है इस इंडेक्स पे जो पड़ा वो रिमूव कर दो। वही बोलना है कितना बारीक डिफरेंस वही आ रहा है स्लैश कि इस इंडेक्स को प्रिंट करो, इंडेक्स को, इस इंडेक्स को प्रिंट करो, इस नंबर के 3 इंडेक्स पे जो पड़ा उसको प्रिंट करो। अगर आप आईडी कितना बड़ा कंसेप्ट है, ये छोटी चीज़ें नहीं है, ये प्रैक्टिस से आएंगी, या आप एक दफ़े से खेलोगे। अब देखो आपको लेट से समझ आ गया, आपने कहा ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ भाई ये देखो जीपीटी के पास ही जाता हूँ, उसे कहता हूँ ये देखना, उससे नीचे भी कुछ आता हूँ, मुझे कहता हूँ भाई मुझे ना कौन कौन से टॉपिक समझ आ गए। मैं कहता हूँ मुझे सॉर्ट आता है, मुझे ऐड आता है, ऐड ऑल आता है, रिमूव आता है, रिमूव ऑल आता है, रिमूव एट आता है, ठीक है, लेंथ आता है, लिस्ट का क्लियर आता है, ठीक है, और इसके अलावा इंडेक्स आता है, स्पेसिफिक इंडेक्स ये आता है। बस हम उस जहाँ पे एक्सेस कर, जैसे भी मैं लास्ट पे स्पेसिफिक 3 इंडेक्स को प्रिंट कराया था, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स दो, ये इफेल्स में क्या, हाँ तो ऐसे यही स्पेसिफिक इंडेक्स है, यही स्पेसिफिक इंडेक्स है, ये आता है, ये आता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद और क्या आता है? इज एम्पटी आता है, इज एम्पटी, इज नॉट एम्पटी, लेट्स से ये टॉपिक्स है जो मैंने अभी बताया सर। एम्पटी
ठीक है। अब मैं कहता हूँ आई नीड सिंपल अब इसका बैक एंड की तरफ से क्या है? क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब वो कहता है कि हाउ डू यू ऐड, उसने क्वेश्चंस दिए, मैंने कहा नहीं मुझे दो, आई नीड टेक्निकल क्वेश्चन आईडी की जगह यूजर नेम कर लो, फिर यूजर नेम से कर लो। और यहाँ भी एंड आई विल जो सी है ना वो फाइंड द आउटपुट। उसका मतलब वो हमें कुछ दे और हम उसके आउटपुट बताएंगे, नेम लिखा हुआ था। यूजर नेम का मतलब जैसे मैंने अभी किया वो कुछ दे। अब देखो उसने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया ये उसने एक्सप्लेन किया, इज नॉट एम्प्टी, ट्राई टू फाइंड द आउटपुट ऑफ ईच क्वेश्चन। कह रहा हर क्वेश्चन की आउटपुट बताओ। अभी ठीक है बता देते। वो कहता है ये है, इसकी आउटपुट बताओ। कुछ भी नहीं है, इंटीजर ली, सॉर्ट किया 1 2 3 5 8, सिंपल। उसके बाद उसने कहा इन दोनों के अंदर ऐड करो चार्लेस। अब जब ऐड मेथड यूज़ करती है, ऐड तो हमेशा एंड पे ऐड करता है, कभी भी शुरू में ऐड नहीं करेगा। तो इसकी आउटपुट होगी अलाइस, बॉब और चार्लेस, चार्ली। उसके बाद वो यहाँ पे आता है, वो कहता है ऐड ऑल करो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे रिमूव करो अब यहाँ पे उसने 20 रिमूव किया, 10 30 40। उसके बाद यहाँ पे आता है, वो कहता है कि इसको रिमूव ऐड करो 0 1 2 300 उड़ गया, क्या बचा 100 200 400। इधर आया, उसने कहा इनकी फ्रूट की लेंथ बताओ 1 2 3। इधर आया, उसने कहा क्लियर करो, क्लियर किया तो क्या आई एम्प्टी। नीचे गए, उसने कहा यहाँ पे 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 0 1 2 30। उसने कहा कि अच्छा एम्प्टी लिस्ट जो सी इज एम्प्टी ट्रू या फॉल्स, ये बिल्कुल खाली पड़ी है तो ये हाँ ट्रू। नीचे गए, उसने कहा कि इज़ नॉट एम्प्टी, हाँ इज़ नॉट एम्प्टी, इसमें पहले कुछ पड़ा है। कितने ईजी थे। मैं कहता हूँ शो आउटपुट्स, इन्हीं की आउटपुट्स बताओ मुझे, तो रीचेक करें हमारे सही भी थे कि नहीं। अभी बताया हमने 1 2 3 4 5। उसके बाद उसने कहा कि इसके अंदर चार्ली एंड पे ऐड हो गए। उसके बाद उसने कहा कि इनको ऐड किया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे रिमूव करना है, 20 रिमूव हुआ 10 30 40, 10 30 40। उसके बाद उसने कहा कि स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस करना है, रिमूव करना है 0 1 2 300 गया तो क्या बचा 100 200 300। उसके बाद उसने यहाँ पे समझाया भी है, रिमूव किया है इस इंडेक्स। उसके बाद उसने कहा कि एप्पल बनाना, ये इसकी लेंथ कितनी है 3। उसके बाद क्लियर करो तो एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद 2 इंडेक्स एक्सेस करो 0 1 2 30। उसके इज एम्प्टी ट्रू, इज नॉट एम्प्टी ट्रू। हो गया। अब मैं उसे कहता हूँ कंबाइन ऑल कंसेप्ट्स। अब आपको लगता है मुझे सब आ गया, अब मैं इसको एडवांस पे जाता हूँ। एंड गिव मी एडवांस क्वेश्चन 1 ओनली। एक क्वेश्चन दो मुझे जो बहुत एडवांस हो, ठीक है। उसने देखो वही किया, ये वो तेरी है। अब आपका एडवांस को पता चल गया, ठीक है। अब सोचते हैं, अच्छा तो रुको, सोचने वाला काम है। नंबर है 10 50 30 20 40। उसने कहा सॉर्ट करो। अब मैं इसको लिखता रहता हूँ साथ, मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। अब इसका सिंपल क्वेश्चन होता है, आप साथ लिखो, मैं इधर लिखता रहता हूँ। चलो ऐसे लिस्ट हो गई है 10 30 और 20 30 40 50, ये आ गई लिस्ट। ओके, अच्छा ये सॉर्टने के किया, ये कर दिया ऐसे। ये दिमाग में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह लिख दो। ओके, उसके बाद वो कहता है ऐड कर दो 60 ऐड करो, यहाँ पे 60 ऐड कर दो। अब उसने कहा इंसर्ट करो 2 इंडेक्स पे 25। अभी इंसर्ट क्या करता है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट करता है। उसने कहा कि 2 इंडेक्स पे 25 इंसर्ट, 25 एट इंडेक्स 2 लिखा हुई। ओके, मतलब 2 इंडेक्स के ऊपर 25 लगाओ। अब 0 1 2 इससे पहले जाके यहाँ पे 25 और वो आगे हो जाएगा।
इंसर्ट होता है, मतलब आपको कहूँ मैं एक चीज़ इंसर्ट करो, आप उसकी जगह पे वो रख दोगे, अगली चीज़ आगे हो जाएगी। 2 इंडेक्स पे 25 हो गया। उसने कहा रिमूव कर दो 10। अच्छा जी, ये लो रिमूव हो गया 10। उसने कहा रिमूव कर दो, वो कहता है ये मज़ा। अच्छा, वो कहता है कि सबसे पहले रिमूव एट, इस इंडेक्स से रिमूव करो। अब उसने इंडेक्स भी नहीं दिया, उसने आगे उसने कहा कि देखो पूरी लिस्ट की लेंथ कितनी है, और उसमें से एक माइनस करो, जो इंडेक्स बने उसको उड़ाओ। अब पूरी लिस्ट की लेंथ कितनी है? 0 1 2 सॉरी लेंथ 1 2 3 4 5 6 में से एक माइनस करो, क्या हो गया? 5 इंडेक्स पे जो पड़ा उसको उड़ाओ। 0 1 2 3 4 5 60 उड़ा दो। ओके 60 उड़ा दिया। उसके बाद कहता है अब लेंथ बताओ। अब लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5। उसके बाद कहता है खाली है, नहीं खाली। 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है वे बताते हैं। 0 1 2 30। उसके बाद कहते हैं सारे नंबर्स दिखाओ। अब देखो उसने सारे किए। अब मुझे मेरे मुताबिक इसकी आउटपुट है 30, यहाँ पे आ गई 5 इज एम्प्टी फॉल्स, ये ट्रू, ये 30 और ये सारी लिस्ट, ये वाली लिस्ट है हमारी। मैं इसे कॉपी रखता हूँ। आउटपुट प्लीज़ आउटपुट बताया ज़रा, देखते हैं हमने सही गया भी था कि नहीं। अच्छा आगे 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 आगे। अब देखो उसने बताया शुरू कर दिया। कहता है लेंथ कितनी? 5, जो भी मैंने बताई। इज एम्प्टी फॉल्स ट्रू। 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा? 30। और मेरी लिस्ट थी ये 20 25 20 25 30 40 50, बिल्कुल एग्जैक्ट वही। अच्छा था कि नहीं था? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है बिलीव, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। कोई बड़े से बड़ा ले आए ना, मैं कहता हूँ मैं तुम्हें आउटपुट बता सकता हूँ, है ना। मैं इससे एक और पूछता हूँ, 1 मोर क्वेश्चन। ओके अच्छा जी, अब वो एडवांस डार्ट के पूछ रहा है, हालांकि कोई इतने एडवांस नहीं, सिर्फ वही मेथड के साथ खेल रहे, कुछ भी नहीं। अब उम्मीद है मुझे आप सही बताओगे। एक लिस्ट है एप्पल बनाना चेरी मैंगो, उसमें उसने ग्रेप्स ऐड कर दिए। मैंने कॉपी किया इसको, यहाँ पे रखता रहता हूँ। इसके अंदर वो कहता है चेरी ऐड, ग्रेप्स ऐड करो, कॉपी, एंड पे जाके मैंने ग्रेप्स ऐड कर दी। उसने कहा 1 इंडेक्स पे पाइन एप्पल को लगा दो। 0 1 बनाना के बाद यहाँ पे हमने इनको जोड़ा। उसके बाद कहता है रिमूव कर दो चेरी। चेरी किधर है? ये चेरी उड़ा दो। चल 0 कर दो, 0 इंडेक्स, रिमूव कर दो 0 इंडेक्स, चलो एप्पल भी गया। फिर कहता है कि इसमें ऐड कर दो ये दोनों, अभी बिल्कुल एंड पे ऐड हो जाएंगे ऐसे। उसने कहा अच्छा अब इनको सॉर्ट करो। ओके अब ये सॉर्ट क्या कर रहा है? अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है, मतलब ये देखो लिखा भी है सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा, मुझे नहीं पता ना यार। अब इसका मतलब ये है कि अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट किया। इसका जो पहला लेटर है ना, जैसे बी पहले आता है, एम बाद में आता है, ओ बाद में आता है, ये आता है, इस तरह से उसने सॉर्ट किया। अब मेरी ये अल्फ़ाबेटिकल बड़ा ख़राब है। अब आप मुझे बताओ ज़रा। अच्छा अब मैं यहाँ पे अगर होता ना ABC पूरी लिखता, फिर ABC लिख के ना मैं, क्योंकि फिर मैं उसमें से अलग अलग करती, ऑब्वियसली यार मुझे नहीं आती। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखो, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा अब यहाँ पे सबसे अब डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा मतलब ए से ए बड़ा होता है कि जेड बड़ा होता है? ए बड़ा होता है। देखते हैं तुम्हारी। सबसे पहले बनाना आएगा इसका मुताबिक। सबसे पहले मैंने बनाना किया, बी कैपिटल है क्योंकि बी सबसे पहले आता है ना। अब पी बाद में आता है, पी बाद में आता है। ये बनाना तो यहाँ से उड़ाओ। अब एम पहले आता है, एम पहले आता है,
एम पे सर जी आता है। ओके 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 कंट्रोल एक्स यहाँ पे आए ग्रेप्स उसके बाद एम एक्स वो देखो नाम अभी भी देख के फ़ायदा नहीं ओ ओके एक्स नाम हमें आईडी की जगह में मिलती है। ओके आई थिंक कुछ बेहतर होगा ठीक है पी एंड पे एंड डाल अच्छा अब ना ये एक और काम करता है ये इसके आगे कलेक्टर को भी अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करता है सेकंड अब पीच पहले आएगा हाँ ये देखा ना अब पी ई में ई पहले है अब वो आगे गया इधर ये देखो ज़रा मैं कहता हूँ ना शुक्र है ठीक है हमारे मुताबिक पहले ये थी अब ये है आगे चलते हैं अब कह रहे लेंथ बताओ सर सेंडिंग जेड से है वो। अब देखते हैं चलो इसको उल्टा कर देंगे समझो देखते हैं अभी देखते हैं कहाँ पे गलती की है इसकी लेंथ बताइए इसकी लेंथ कितनी है 6 ओके अब उसके बाद पूछता है कि इसकी फर्स्ट कौन सा है बनाना या फिर पाइनएप्पल होगा अगर डिसेंडिंग असेंडिंग सही है अपना ठीक है उसके बगैर लास्ट बता या तो पाइनएप्पल होगा या बनाना होगा देखो उसने भी कितना सोच के क्वेश्चन पूछा ये इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में इशू होगा और उसको मेरा दिमाग पता था उसने यहाँ पे फ्रूट्स दिखाया अब हम इसको कॉपी करते हैं कट करते हैं मैं कहता हूँ आंसर बता ओके अब हम अपने आंसर को कंपेयर करते हैं यहाँ पे गए उसने ये दिए वो दिए ये भी दिए अच्छा अब हम अपने यहाँ पे प्रिंट करते हैं और उसकी फाइनल आउटपुट देखते हैं वो कहता है पहला था उसका पाइनएप्पल ये देखो तुमने भी उल्टा तुमने भी उल्टा बताया हमने उल्टा कर दिया जेड से ही करना। हाँ जेड से ए करना था लग रहा था मुझे ए बड़ा होता है जेड बड़ा होता है नहीं ना जैसे 1 2 लिखी जाती है हाँ। उसी हिसाब से देखा जाए जैसे जैसे लिखी जाती है वो वाली बड़ी वैल्यू हाँ ए के अगेंस्ट 1 तो 26 के अगेंस्ट जेड अच्छा चलो गलती हो पाइन एप्पल हमारा पहला हो गया मतलब हमने शॉर्ट से ही किया सिर्फ हमने क्या किया वो आगे पीछे असेंडिंग डिसेंडिंग कर दिया चलो बनाना हमारा वो मतलब हमारी असेंडिंग डिसेंडिंग बस ख़राब हुई है पाइनएप्पल उल्टा पढ़ते पाइनएप्पल पीच ऑरेंज मैंगो ग्रेप्स एंड बनाना गुड बढ़ रहा है तो गए ना क्वेश्चन नहीं हुआ हमारा इंटरव्यू रह गए तो इसीलिए आपको मेरी तरह असेंडिंग डिसेंडिंग करके जाना है ठीक है अब लेट्स से मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ आई नीड लास्ट वन बट वेरी कॉम्प्लेक्स अगर ये मैंने सॉल्व कर लिया मैं कहता हूँ मुझे सारे सब समझ आए वेरी कॉम्प्लेक्स आई एम गिविंग यू चैलेंज अब अगली दफ़ा सेंडिंग डिसेंडिंग में ख्याल रखते हैं अच्छा ओके ओह माय गॉड ओह खैर ओके एक्सेप्टेड नेक्स्ट कहता है ये लिस्ट है मैंने कहा ओके डन लिस्ट पकड़ो कॉपी करो डन अब इसमें कितने उसने और भी चीज़ें जोड़ दी अब मैंने अपने ना दिमाग को वो रखना और अब उसने कहा सॉर्ट इन डिसेंडिंग अब ये क्या डिसेंडिंग जो भी हम उल्टा करते हैं जेड से मतलब बड़ी वैल्यू से अब नंबर है ये तो बड़ी से अच्छा खेल रहा है मेरे साथ 70 60 50 40 30 20 और 10 ठीक हो गया ये मैंने उड़ा दी मेरी डिसेंडिंग मुझे यकीन है यही होगी अगले पे गए वो कहता है कि ओके कहता है अब इसमें देखो कितनी कॉम्प्लेक्स उसने कहा एक इफ़ कंडीशन लगाई कहता है नंबर्स के अंदर चेक करो 25 नहीं है नॉट ऑपरेटर अगर वो नहीं है तो ऐड करो 25 अब हमारे नंबर में 25 नहीं है तो 25 ऐड होगा अब वो ऐड हमेशा लास्ट पे होगा सॉर्ट पहले हो चुका है ये गलती नहीं करनी कि हम सॉर्टिंग में पहले इधर ऐड कर ऐड हमने कर दिया लास्ट पे ठीक है अब कितनी चीज़ें उसमें मुझे नहीं आती मैं खुद देख रहा हूँ अच्छा ये कंटेन का मतलब है क्या ये नंबर के अंदर
कंटेन करता है कि नहीं, है या नहीं, और उसने फिर नॉट ऑपरेटर लगा के उल्टा किया हाँ जान के। अच्छा, चैलेंज दिया हुआ है। ओके, अरे खुला चैलेंज किसी बंदे को दो, वो अपनी जी जान लगा देगा ना। अब चैट जीपीटी के मुताबिक मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी ये है। आगे चलते फिर वो कहता है क्या, इफ़ 35 ग्रेट, अच्छा मेरा ग्रेटर देन लेस देन भी ख़राब है, ग्रेटर देन 3 इंडेक्स पे जो पड़ा है, अच्छा 0 1 2 3 40 पड़ा है। कहता है 35 क्या बड़ा है 40 से? नहीं, ये इफ स्किप हो गई, ये इंसर्ट नहीं हुआ, ये जान के हमें दिब्बे का हुआ था। आगे चलते हैं। फिर वो कहता है रिमूव करो 20। अच्छा जी 20 किधर है, चल छुट्टी का चल। ओके, उसके बाद ओला कहता है रिमूव करो, रिमूव वेयर। अच्छा, नंबर इज़ इवन, कह रहा उन नंबर को, अब मुझे नहीं पता वो, बट मुझे समझ आ रही है कि उन नंबर को रिमूव करो जो इवन नंबर है। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब उसने लिखा रिमूव वेयर नंबर इज़ इवन, मतलब सारे इवन नंबर उड़ा दो। जब मैं इसकी कॉपी रखता हूँ कि ये भी उड़ जाए, इसको यहाँ पे किया, अब ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी 25 बचा खाली। ओके, या तो मैं ऐसा खेल रहा है या तो कुछ कहते हैं नंबर्स डॉट इंसर्ट। ओके, जितनी उसकी लेंथ है उसमें से एक माइनस करो। एक लेंथ है, एक में से माइनस, 0 इंडेक्स पे 100 लगा दो, 0 इंडेक्स पे 100 लगा दो, 100 ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है अल्लाह, कहता है कि फिर नंबर्स डॉट वेयर वो नंबर फिल्टर करो जो 50 से बड़े। ये बहुत कॉम्प्लेक्स, ये लिखा भी है, आइटरेट ओवर द लिस्ट एंड प्रिंट ईच नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 50। वो नंबर प्रिंट करो जो 50 से बड़े। अब यहाँ पे क्या आ गया, 50 से बड़े तो 100 ही। अच्छा आगे चलते यार, ये तो और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, सही से चैलेंज नहीं देना चाहिए था मैं। 100, अच्छा आगे उसके बाद कहता है, अच्छा उसके बाद कहता है अब बताओ इसकी लेंथ। अच्छा, अब एक चीज़ है, उसने क्या किया, फिल्टर्ड जो बनाया ना उसको एक नए वेरिएबल में रखा है, फिल्टर्ड नंबर। मेरे ख्याल से ये वाला नंबर नहीं अफेक्ट हुआ, ये हमारी वाली, ये हमारी यही है एक्चुअल, क्योंकि इसने नया वेरिएबल बनाया। अब सबसे पहले वो कहता है लेंथ बताओ, नंबर्स डॉट लेंथ, मेरे मुताबिक 2 है, ये 10 100 और 25। उसके बाद कहता है ग्रेट, इस फिल्टर्ड वाले की क्या है, इसके अंदर 100 पड़ा। उसके बाद उसने कहा है कि फाइनल लिस्ट बताओ नंबर्स की, वो ये है 100 और 25। अब उससे आउटपुट पूछते हैं, कंट्रोल एक्स आउटपुट, कितने % आप शोर है हम जीते? वो नहीं आते, मैं तो आते नहीं थे। लेट्स सी, अच्छा जी ओके डन डन, स्टाइल तो उसको नहीं पता। ओके डन 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 डन, जो भी था मुझे ओ लो, हो गई ना गड़बड़, हो गई ना गड़बड़। अब पढ़ते, अब देखते उससे कहाँ पे गड़बड़। उसने कहा भाई ये देखो इसकी लेंथ 8 है, उसके बाद उसकी ग्रेटर देन जो सा है वो 70 तो हमारा नंबर ही नहीं तक, वो 100 कहाँ से आया? अच्छा लेट्स सी, अब देखते हैं कहाँ पे गलती की। ये लिस्ट थी, उसने सॉर्टिंग की 70 50 30, ये बिल्कुल ठीक थी। उसने उसके बाद चेक किया ऐड अ नंबर इफ़ इट्स नॉट ऑलरेडी इन द लिस्ट, मतलब 25 ऐड करो, ऐड कर दिया उसने लास्ट पे, हमारा भी सही था। गलती कहाँ पे ये देखते हैं। उसके बाद उसने कहा कि जो 3 इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 40, एक मिनट, अच्छा जो उसने कहा 35 जो 3 इंडेक्स पे 0 1 2 3, 35 ग्रेटर देन है 0 1 2 3 40 से नहीं है। 3 इंडेक्स पे 35 इज ग्रेटर देन 40, सो इंसर्ट 3 इंडेक्स पे 35। वो नहीं है यार जी, तुझने गलत की। एक मिनट 35 ग्रेटर देन है 3 से, नो इससे लिखा भी 35 ग्रेटर देन 40। ये देखो ये पागल हो गया या मैं पागल या ये पागल।
मेरी ग्रेटर देन लेस देन ख़राब है मगर इतनी भी नहीं है। ग्रेटर देन 35 ग्रेटर देन 40, ये तो गलत हो गया। एक अब इसी से पूछता हूँ, आर यू श्योर? अच्छा अभी रुकता, हो सकता है मैं जीत जाए, उससे गलती हुई। द कंडीशन इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, तो अब अब ये क्या, नहीं अभी भी नहीं है। इस 40 चेक इज फॉल्स सो विल नॉट इंसर्ट। ये देखो उसने अपनी गलती मानी है। ये देख, आई नीड करेक्ट आंसर। मैं भी नहीं छोड़ना। ये देखा ना, उसने गलती की थी, अब उसने ऐड नहीं करेगा। आगे चलते हैं दोबारा। 35 उसने कहा 35 इज नॉट ग्रेटर देन ये, और देखो कितना बड़ा उसने नॉट लिखा। ओके मतलब गलती बंदे से भी हो सकती है जो हमें दे। उसने जीपीटी से आंसर लिखा और हम कहें देखो गलत है तुम्हारा। अच्छा आगे किधर तक थे हम? यहाँ पे। अब इधर कोई 35 ऐड नहीं हुआ, पहले ऐड हो रहा था। आगे चलते, कहता 20 उड़ाओ, 20 उड़ा दिया, ये बच गया। ये हमारा यहाँ तक बिल्कुल ठीक था, गड़बड़ हमारी आगे हुई। उसने कहा कि रिमूव फर्स्ट इवन नंबर। ये देखो ना, ये इज इवन क्या करेगा? फर्स्ट इवन नंबर उड़ाएगा। हमने सारे इवन उड़ा दिए, यहाँ पे गड़बड़ी। अब मुझे ये जिंदगी भर याद रहेगा, ये जो इज इवन है ना, ये फर्स्ट इवन उड़ाता है। ठीक है ओके गुड। रिमूव द फर्स्ट इवन नंबर। ओके मतलब यहाँ पे गड़बड़ी उसने सिर्फ तो उसने यार ये भी गलत है। उसने कहा देखो रिमूव फर्स्ट इवन नंबर, 70 जो सा वो भी इवन नंबर, उसने फिर भी 60 क्यों उड़ाया? ये भी गलत है ना? है ना? इसी 70 भी एक फर्स्ट इवन नंबर, इसे 60 क्यों उड़ाया? वाई? अब दोबारा पूछते। फर्स्ट इवन नंबर इज 70। अब आगे चलते, वो आगे बताएगा अच्छा हाँ मेरी गलती है कि उसकी गलती, किसकी गलती है। कॉपी, ओहो ये जीपीटी क्यों अड़ गई? ओह शिट, गया अपना। आई थिंक ये बच जाएगा। रिफ्रेश पेज, नेट तो नहीं गया? ओह वाह। ए पीटीसीएल पे चलते हैं। ओके रिफ्रेश। ओह रिफ्रेश भी कर दिया मैंने। अच्छा मेरे पास लिस्ट कॉपी थी, आई थिंक लिस्ट मैंने बचा ली है। ये फर्स्ट, अब मैं जब तक गूगल पे भी कैसे जाऊँ, रुको एक मिनट। अच्छा मैं ना डॉट पैड पे कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने कहा ये मेरी लिस्ट थी, काउंट इज इक्वल ये काउंट डॉट रिमूव वेयर सी डॉट इज इवन। वाओ मुझे याद था। ओके रन। ओके वो नेट आ गया। ओके डन। डिलीट ना हो ये डन 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 डन। फर्स्ट आइटम इज इवन इज 70। अच्छा पूछ रहे थे हम। उसने कहा एब्सोल्युटली करेक्ट अगेन। देखो ना, उसने कहा दोबारा से तुम सही बता, मतलब हमारा टेस्ट ले रहा लगा। कहता तुम फिर सही कह रहे हो, 70 पहला करेक्ट है। तो उसने दोबारा एक्सप्लेन किया, ये देखो आंसर चेंज हो रहा है दोबारा। आई नीड करेक्ट आंसर अगेन।
देखा है, जीपीटी पे भी भरोसा नहीं है। आपने अपनी लॉजिक्स मजबूत तो किए हो तो देखो, हम उसको 2 दफ़ा तो उसकी गलती निकाल दी, वो डर रहा लग रहा है हमसे। 17 मूव हुआ है। ओके नेक्स्ट। फिर कहता है इंसर्ट करो। अच्छा अब इसकी लेंथ गिनते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 1 5 के ऊपर 100 को रखो। अब 5 के ऊपर 100 ये आ गया। उसके बाद उसने यहाँ पे कहा फ़िल्टर करो। इसने क्या किया, फ़िल्टर किया जो नंबर 50 से बड़े हैं, और प्रिंट ईच इज़ ग्रेटर देन 50। और 50 से बड़ा तो 100 भी है, फिर गलती कर दी। ये देखो, रुको, 100 इज ऑल्सो ग्रेटर। देखो, देखते हैं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये देखा ना, यकीन कर सकते हो किसी फिर वही गलती की, 1600। अब लेंथ देखो 7, अब आउटपुट देखो। अब हमारा 100 तो आया ना, एटलीस्ट 100 की लॉजिक सही थी, हमारी सिर्फ गलती थी इजी वन में, अदरवाइज हमारा सब कुछ सही होना। देखो कैसा था, इससे ज्यादा वो डर गया था, उसने 2 दफा गलत किया। आई समझ जी। कितनी वो अपने क्वेश्चन का सही जवाब क्या अपने क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया। देखो, देख लो, तो किसी बंदे पे यकीन किया जा सकता जब यही है ऐसे करेगा। वाई यू पूछ तो 3 दफा क्यों गलत दिया तुमने। आई ट्रूली अपोलोजाइज कि मैंने अपनी गलतियों में मिस्टेक्स की, ठीक है। फिर उसे गलतियां बताई, 3 गलतियां की। डीपली रिग्रेट करती हूँ, कह रहा। अच्छा, वो देखो कितने ने उसे कहा कि मेरे कंसेप्ट तुमसे अच्छे हैं, तो उसने कहा आई रियली अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग, यू आर ऑब्वियसली राइट इन पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स। ये देखो, देखो 3 गलतियां उसके एक सवाल में निकली। I would like to challenge me further. Oh, absolutely feel free to challenge me anytime. Start. Okay, एक और सही, देख लेते हैं कौन जीतता है। अब नहीं हारूंगा। कहता है कि अच्छा, उसने अब उस दफ़ा ऐसे दिए इंग्लिश में, ताकि आप खुद करो, शॉर्ट वर्ड भी नहीं करके देगा। उसने लिस्ट दी, कहता रिमूव ऑल नंबर्स दैट आर डिवाइडेड बाय 3 and 5। ओके डन। कह रहा वो सारे नंबर उठाओ जो 3 और 5 पे डिवाइड हो, रिमूव करो। मतलब 15 भी गया, 25 भी गया, 30 भी गया, और 45 भी गया। अच्छा आगे इतने काम। रिवर्स द लिस्ट, उसको उल्टा करो, जो ये लिस्ट है उसको उल्टा करो। मतलब उसने नहीं किया। हाँ सही सही। असेंडिंग मतलब 8 7 8 कंफर्म। अच्छा, उसके बाद कहता है इसको रिवर्स करो। रिवर्स मतलब होता है कि इसको पूरा उल्टा कर दो, मतलब 7 22 8 7 ऐसे रिवर्स कर दो। अच्छा, कहता फाइंड करो सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन द लिस्ट। क्या? फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन द लिस्ट। अब इवन नंबर इसमें 2 हैं, 30 बन गया। मैं इधर आके 30 लिख देता हूँ। चलो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर इन द लिस्ट। अच्छा, मैक्सिमम है अपना 22 और मिनिमम अपना 7। अच्छा आगे, प्रिंट द फाइनल लिस्ट
एंड द रिजल्ट ऑफ सम मिनिमम मैक्सिमम, मतलब वो कह रहे हैं इन सबको प्रिंट करो। ये हमारी आउटपुट होनी चाहिए। लेट्स सी, पहले पूरी कॉपी करता हूँ आउटपुट। अब इससे पूछता हूँ आउटपुट दे। अब ये हमारी है, उससे अच्छा कोड वोड से भी कर दिया। ओहो अच्छा, अब लो भाई फिर गलती है गई। 25 कहाँ से है? कह रहा एक हमारा ऐड हुआ है, अच्छा देखते हैं। कह रहा सम 30 है, ये सही था। मैक्सिमम 25, अच्छा 25 कहाँ से आया देखते हैं। उसकी लिस्ट में 25 था। गलती है ना, गलती है ना। हाउ 25, ये देखो हमारा आंसर में याद है। एक मिनट डिवाइड तूने क्यों नहीं किया? डिवाइड 3 and 5 you said. I see, I want wrong now. यार ये देखो, यकीन नहीं कर सकता बंदा अभी भी। अब क्यों गलती? अब एक मिनट ये गए डिवाइड 3 and 7 डिविजिबल बाय 15 क्यों? रिमूव नंबर डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। एक मिनट रुको, इसको अब दोबारा खेलते हैं इसके साथ। इसको मैं कॉपी करके ना रखता हूँ अपने पास, और इधर आके चैट जीपीटी एक पेस्ट। अच्छा 25 सिर्फ 5 पे डिवाइड हो सकता है, 3 भी हो सकता हो सकता है वो ये कहना चाह रहा है, हो सकता है वो ये कहना चाह रहा है, यही कह रहा है भाई। ओके ओके ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो गलती कहाँ पे हुई है। है कि हम लोगों ने उन नंबर्स को रिमूव करना था जो 3 और 5 दोनों पे जाते हैं। लग रहा है बट एक उसको क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, एक दफ़ा पढ़ के वापस आते हैं हम। पढ़ने से ही कुछ होगा, वरना वो जीत जाएगा। यहाँ पे उसने कहा था क्वेश्चन प्रोग्राम रिमूव ऑल द नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय बोथ। ये देखो पकड़ गया, ये सिर्फ बोथ ने हमारा काम खराब किया। 25 बट हमारी आउटपुट में सिर्फ एक नंबर खराब था मैक्सिमम, बाकी सही था। सही है, देखा आपने कितने पानी में। तो हर दफ़ा बंदा अब ना एहतियात से पड़ेगा कि अच्छा यार यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है फिर, दैट्स इनफ। ओके, तो आपने इस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे आपने एक अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई गूगल व्हाट्सएप डॉक कोई भी डॉक्यूमेंट, उस पर क्वेश्चन जीपीटी का जो आपने सॉल्व किया उसका आंसर, और आपने बताना आपके कितने सही गए। अपनी टेस्टिंग। सर अब वीडियो देखने में मजा आएगा, ये वाकई बहुत अल्लाह।